हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे गांधी जयंती के बारे में। जैसे कि गांधी जयंती मनाया जाता है और आज जैसे कि 2 अक्टूबर है। तो गांधी जयंती हम मनाते हैं हमारे जो पूज्य पिताजी थे, जो राष्ट्रपिता जी थे, जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं, जिनका असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। और हम उन्हें जनरली गांधी के नाम से एड्रेस करते हैं। जैसे कि आप को पता ही होगा कि आपने अपने जो छोटी क्लास में उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, उनकी कहानियाँ पढ़ी होंगी। आपको पता ही होगा कि वो गोल्ड वाली कहानी पढ़ी होगी। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। तो गोल्ड वाली कहानी ऐसी थी कि गांधी जी बचपन में लाइक दे टेक सिगरेट्स। तो वो सिगरेट्स लेने के लिए उन्होंने एक बार अपने भाई का जो गोल्ड की चैन थी उसका छोटा सा पीस काट के उसको सेल कर दिया था। तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में जो उन्होंने बुक लिखी है उसमें ये भी बताया है कि कैसे मैंने अपने भाई का गोल्ड की चेन को काट के उसको सेल किया, और कैसे मैंने इस कैसे मुझे इसमें मुझे इसके प्रति मुझे कैसे गिल्टी महसूस हुई कि हाँ, ये मैं जो भी मैंने किया है ये सही नहीं किया। तो उन्होंने कैसे इसको रिजॉल्व किया, कैसे अपने पिताजी को बताया कि हाँ कि मैंने ये जो चोरी की है वो मैंने कैसे की है। और उन्होंने उस सारे इंसिडेंट को एक चिट्ठी में लिख के अपने पिताजी के सिरानी के नीचे रख दिया। तो जब उनके पिताजी ने वो लेटर पढ़ा तो उनके पिताजी रोने लगे। और ऐसी ही कहानी है, ये मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको रीड कर सकते हो। इंटरनेट में भी है और आप यूट्यूब में भी उसको किसी और वीडियो में देख सकते हो। आज हमारा टॉपिक है कि स्वच्छता अभियान क्या है, और स्वच्छता अभियान जो है वो 2 अक्टूबर के दिन ही क्यों मनाया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है, जो गांधी जी थे वो बेसिकली जोर देते थे स्वच्छता अभियान की तरफ कि देश को साफ रखा जाए, देश में गंदगी ना हो, लोग जो रैपर्स खाते हैं उनको यहाँ वहाँ ना फेंक के उनको एक सही जगह पे, एक सही डेस्टिनेशन पे उनको लैंड कराए, मतलब उनको सही जगह पे थ्रो करे। जैसे कि अगर आप कुछ खाते हो, आप कुछ आपने चिप्स वगैरह फिर कुछ जंक खाया, तो आप अब जनरली लोग क्या करते हैं कि उसे आसपास ही सड़क इधर उधर फेंक देते हैं, तो जो कि बहुत ही सही चीज़ नहीं है। इसके कारण क्या होता है कि जो प्लास्टिक वगैरह है उनको जो डिकम्पोज होने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो आज हम फेंकेंगे, वो करोड़ों साल बाद डिकम्पोज होंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके कारण क्या होता है कि जो प्लास्टिक की लेयर्स है वो ज़मीन के ऊपरी परत में एकदम से चिपक जाती है, मतलब वो नीचे डिकम्पोज भी नहीं होती, वो उसी जगह पे रहती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो रेन वाटर है, नेचुरल वाटर जो क्लाउड से आता है वो ज़मीन पे आता है, और वो प्रॉपरली ज़मीन पे अंदर नहीं जा पाता। जिसके कारण क्या होता है कि हमने देखा होगा कि रिसेंटली काफ़ी जगह पे ये रेन ट्रेजिडी आई थी। हमने देखा हिमाचल की तरफ, उत्तराखंड की तरफ, और बेसिकली पहाड़ी रीजन की तरफ ज़्यादा ही हमें ये बारिश देखने को मिली। और अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं, पंजाब दिल्ली में भी काफ़ी ही बुरा हाल था उस टाइम पे, आज से दो दो महीने पहले। तो क्या होता है कि जैसे कि हम कुछ भी रैपर्स खा के यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, इसके कारण बहुत ही पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, जिसके कारण जो नेचुरल साइकिल्स है वो अपने सटीक ढंग से काम नहीं कर पाती। तो इसी को देखते हुए, जैसे कि आप सोचते हो कि मैं ही फेंक रहा हूँ तो एक जने का फेंकने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप सोचेंगे कि मैं फेंकूंगा, एक जने से फेंक के क्या ही फ़र्क पड़ेगा, और दूसरा बंदा भी यही सोचेगा कि हाँ ऐसा है तो मैं ही फेंकूंगा। ऐसा ऐसे करते करते जैसे कि आपको पता ही होगा, इंडिया में करंटली जो हमारी जनसंख्या है वो 150 करोड़ के आसपास है। अगर 150 करोड़ की जनसंख्या हर रोज़ हर टाइम
हर घंटे कुछ ना कुछ रैपर इधर उधर फेंकेगी और उसको सही तरीके से मैनेज नहीं करेगी, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि इंडिया डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा। पूरा का पूरा इंडिया, हर जगह आपको कूड़ा करकट देखने को मिलेगा। तो इस गंदगी को हटाने के लिए जो 2014 में एक नई सरकार आई थी, जो मोदी जी की सरकार, बीजेपी, तो उन्होंने उस टाइम के बाद ये स्वच्छता मुहिम को आगे बढ़वाया। और उन्होंने इसको 2 अक्टूबर के दिन ही इसलिए किया क्योंकि जो गांधी जी थे वो भी स्वच्छता को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते थे कि स्वच्छता मेंटेन करके रखनी है, ऐसे नहीं कि हम यहाँ वहाँ गंदगी फैलाए। और उनका बेसिकली मोटो था कि देश स्वच्छ रहे, क्योंकि अगर देश स्वच्छ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा। क्योंकि अगर आपको पता ही, अगर आप अपने घर के आसपास या फिर अपने घर के अंदर ही गंदगी फैला के रखोगे, आपके घर में कूड़ा करकट है, मक्खियाँ घूम रही है, तो आपको पता ही है, आपको 100% है, आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए कि आपको अपने घर में साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और आपने घर में साफ़ सफाई की, उसको ऐसा नहीं कि आपने साफ़ सफाई तो घर में कर ली और आप उसे अपने गली में फेंक रहे हो, तो ये भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि गली में फेंकोगे, एक ना एक दिन आपके घर के अंदर, आपके घर के बरामदे में वो कूड़ा ज़रूर आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि उसको एक सेपरेटली उसका एक डंपिंग बकेट बनाइए, और जो आपका डंपर आता है मॉर्निंग और इवनिंग में, उसको ये डंपिंग जो आपके कूड़ा है उसको उसको दीजिए कूड़े वाले को, वो कूड़े वाला ले जाएगा उसको अपनी सही जगह पे। और आपको इसको ज़्यादा चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे। इसके अराउंड 100 से 200 के बीच बिटवीन चार्जेस होते हैं। आप इंडिया के किसी भी या सिटी या फिर किसी भी स्टेट में चले जाइए, आपको 100 से 200 के बीच में इसके चार्जेस होते हैं। कई जगह पे इसके फ्री भी चार्जेस होते हैं। तो आपको जो आपका तो आप हमें क्या करना होगा कि हम सभी को, आपको, मेरे को और बाकी सभी लोगों को क्या करना होगा कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, तो उसको एक सही जगह पे उसको रखना चाहिए, सेपरेटली रखना चाहिए, ताकि जो गंदगी है वो आसपास ना फैले और देखने वाले को भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। और जो बीमारियां हैं वो तो दूर रहेंगी ही रहेंगी इससे। और काफ़ी काफ़ी बाकी कुछ भी बहुत अच्छा होगा, जिसके कारण आपका जो आसपास का एरिया है वो काफ़ी सुंदर हो जाएगा, उसमें गंदगी नहीं होगी, उसमें बदबू नहीं आएगी। जैसे कि आपने सुना ही होगा, इंग्लिश में कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसका मतलब यही है कि जब हम पहले ही बीमार होने से पहले ही खुद का बचाव करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप बीमार होने के बाद बचाव करोगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। बीमार होने से पहले ही बचाव करो, आपको दवाइयों से छुटकारा मिलेगा, आप बेड बेड से छुटकारा मिलेगा, आपको आपको काफ़ी शरीर की जो पेन होती है उस टाइम पे, जब जब आप बीमार होते हो, उस चीज़ से छुटकारा मिलेगा। अब आप पता ही है आपको क्या, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है स्वच्छता की, जैसा कि आप समझ ही सकते होंगे कि वह हाउ इम्पोर्टेंट इज स्वच्छता। तो इसी चीज़ को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। उन्होंने काफ़ी सारे टॉयलेट्स भी इसके लिए बनाए हैं, और इन्होंने एक तरह का मुहिम स्टार्ट की, स्वच्छ भारत अभियान जिसे कहते हैं, एक तरह का अभियान शुरू किया। इसको पूरे 100 150 करोड़ जनसंख्या में स्प्रेड किया कि कैसे हम स्वच्छता मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि 2 अक्टूबर के दिन ही स्वच्छता की जाए। स्वच्छता है पूरे साल का मैटर। हमें पूरे साल में हर रोज़ ध्यान रखना होगा कि हम स्वच्छता को मेंटेन रखें, कहीं भी किसी तरह का गंदगी ना रखें। अगर आपको लगता है कि मेरे आसपास आप बाहर घूम रहे हो किसी गली में और आपने कुछ रैपर खाया, और आपके पास अगर लगता है कि आसपास कुछ नहीं है, मैं कहाँ पे फेंकूँ इस रैपर को, तो आप क्या कर सकते हो, उस रैपर को अपने पॉकेट में डाल लीजिए, और जिस टाइम पे आपको डस्टबिन मिले या फिर आप अपने घर पे वापस आओ या फिर आप अपने बैग में भी रख सकते हो, तो उस टाइम पे
सही जगह पे उस रैपर को फेंक दीजिए। अगर अगर आप उसको उधर ही फेंक देंगे तो उसमें वो ना डिकम्पोज होगा, उसमें बारिश पड़ी तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, वहीं से मच्छर आएंगे। और ये ये जो कूड़ा है वो आगे जो वहाँ पे जहाँ पे फेंका है उसके लिए बहुत ही डेंजरस रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा होगा कि शौचालय करूँ नियमित व्यापार, निरोगी ठेबू प्रत्येक घर। मीन्स सफाई रखोगे अपने घर के आसपास, साफ सुथरा रखोगे तो आपका जो आसपास का है, आपका आला दुआला है, वो बिल्कुल ही निरोग रहेगा। वहाँ के जो आदमी हैं वो निरोग रहेंगे। आपको हॉस्पिटल्स में कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपको आपको ये भी नहीं रहेगा कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मेरा इतना पैसा खर्च होगा। तो काफ़ी कुछ अच्छा होता है अगर आप स्वच्छता की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। तो अब हम नीचे देखते हैं कि क्या क्या। देखिए आप 2 अक्टूबर के दिन काफ़ी जो नेता लोग हैं वो भी एकजुट होते हैं और जो स्वच्छता की अभियान है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और हर एक के हाथ में झाड़ू होता है, वो रोड को क्लीन करने के लिए निकल जाते हैं। कई लोग घर के गलियों को क्लीन करते हैं, कई लोग अपने घर को क्लीन करते हैं। तो काफ़ी लोग इसके लिए आगे भी बढ़ते हैं, पर मैक्सिमम ऑफ द लोग ये 2 अक्टूबर को ही दिन मनाते हैं और अगले दिन से कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना हमें, इससे हमें ही नुकसान होगा, किसी और को नहीं। हम सोचते कि हम कूड़ा फेंक देंगे, इसके हमें क्या नुकसान, हम तो इधर सड़क में फंसे, हमारा घर तो 1 किलोमीटर दूर है, तो उसका भी नुकसान रहेगा। अगर आपने ऐसा सोचा कि हाँ मैं इधर कूड़ा फेंकूंगा और मेरे को नुकसान नहीं होगा, इसका आपके एरिया में नुकसान होगा। कैसे? जैसे कि आप जैसे ही लोग होंगे वो भी ऐसे ही सोच के कूड़ा फेंकेंगे। इसके कारण क्या होगा कि जो हमारा नेचुरल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण नेचुरल कैलामिटीज आएंगी, बाढ़ आएंगी। ऐसे ही ठंड के टाइम पे ज़्यादा ठंड पड़ेगी, गर्मियों के टाइम में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, मच्छर मक्खियाँ ये सब आपके इलाके में आनी ही आनी है। और आपके इलाके में ज़्यादा ज़्यादा लोग ज़्यादातर बीमार रहेंगे और आपका इलाका एक बदबूदार इलाका बन जाएगा। और आपने देखा होगा कि आज जैसे कि यहाँ पे इंडिया में काफ़ी गायें आवारा या फिर काफ़ी डॉग्स आवारा रोड्स में घूमते हैं, तो वो भी इन चीज़ों को इन चीज़ों में से कुछ खाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कूड़ा फेंका तो उनको सूंघ के कुछ खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको खाना तो मिला नहीं होता। तो वो भी प्लास्टिक खाते हैं, उनको भी प्लास्टिक वो अंदर स्वेलो करते हैं, जिसके कारण उनको ग्लोटिंग होती है, जिसके कारण उनको एक तरह का उनका जो थ्रोट है वो ब्लॉक हो जाता है और उनको जो सांस लेने में दिक्कतें आती हैं। स्वच्छ भारत एक बहुत ही अच्छी मुहिम है जो मोदी जी ने स्टार्ट की है, स्वच्छ भारत। जैसे कि आप मोदी यहाँ पे गांधी जी का स्पेक्स देख रहे होंगे, गांधी का चश्मा देख रहे होंगे, तो यहाँ पे है एक तरफ स्वच्छ और एक तरफ भारत। तो ये है स्वच्छ भारत का लोगो। यहाँ पे देखिए आप स्कूल के बच्चे इस दिन काफ़ी सफाई वगैरह करते हैं। ये लोग बीच में गए हुए हैं, बीच में ये लोग वहाँ पे गंदगी की सफाई करते हैं। तो हमें भी देखना चाहिए कि जैसे छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं वो सफाई कर रहे हैं, हमें भी गंदगी को नहीं फैलाना चाहिए, हमें भी अपना आसपास साफ रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम साफ रखेंगे तो हमारा देश साफ रहेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हम साफ नहीं रहेंगे तो हमारा देश बीमार ही रहेगा और हमारे देश की जो मैक्सिमम ऑफ द इनकम, मैक्सिमम ऑफ द रेवेन्यू है, मैक्सिमम ऑफ द जो देश ने कमाया है वो सारा पैसों में निकल जाएगा। दूसरी बाहर की कंपनियों से हम दवाइयाँ एक्सपोर्ट करेंगे, मैक्सिमम लोग बीमार होंगे, बाहर जाके इलाज करवाएंगे, तो इसके कारण क्या होगा कि जो देश का पैसा है वो देश से बाहर जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हमें क्या करना होगा कि
स्वच्छ भारत जो अभियान है वो एक दिन का अभियान नहीं है, वो हर दिन का अभियान है, हर समय का अभियान है। उसको अपने दिमाग में बैठाना होगा और उसको हर टाइम फॉलो करना होगा। किसी दूसरे को भी समझाना होगा कि ये जो हम कर रहे हैं इससे क्या हम्म, नुकसान होगा हमारे प्रकृति में और हमें और हमारे आने वाले जनरेशन को क्या नुकसान होगा। तो आपको मैं डिफरेंट स्लाइड्स दिखाता हूँ कैसे कैसे लोग यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। देखिए आप, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे यहाँ पे पॉलीथीन बैग्स में कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं और ये यहाँ पे डंपिंग ट्रक में यहाँ पे ये जो कूड़ा है इसे फेंक रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे ये रोड को साफ किया जा रहा है। तो काफ़ी स्कूलों में रोड को साफ करना, गलियों को साफ करना, ये पोस्टर लेके घूमना, तो ये चलता है यहाँ पे। देखिए आप कैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे पोस्टर्स लेके घूम रहे हैं। तो ये हर एक स्कूल में देखने को मिलता है कि ऐसे बच्चे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं इन इन अभियानों में। टीचर्स भी काफ़ी अच्छा करती हैं यहाँ पे, और जो हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में पता ही होगा आपको, वो कैसे इन चीज़ों में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और आ जाते हैं रोड में और शुरू करते हैं सफाई का अभियान 2 अक्टूबर के दिन। वहाँ पे हमारा डिफरेंट नेता है, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सफाई कर रहे हैं और ये बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि हमें कि स्वच्छता रखो, साफ सफाई रखो अपने इलाके में, गंदगी मत फैलाओ। तो ये था हमारा स्वच्छ भारत, और हम नीचे स्लाइड्स में बढ़ते हैं। देखिए अब स्वच्छ भारत मिशन जो चल ही रहा है, 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था। यहाँ पे स्वच्छता के डिफरेंट डिफरेंट पोस्टर्स हैं। यहाँ पे जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्वच्छ भारत के लिए। यहाँ पे एक कदम स्वच्छता की ओर। यहाँ पे ये देखिए एक स्टूडेंट यहाँ पे एक स्वच्छ भारत का पेंटिंग बनाता हुआ। तो यहाँ पे जो ये स्टूडेंट है ये एक पोस्टर बना रही है जिसमें लोग सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे मोदी जी हैं ये गांधी जी को फूल अर्पित कर रहे हैं, जिसमें देख सकते हैं आप फोटो में मोदी जी गांधी जी को फूल दे रहे हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान में खुद रोड पे उतर के स्वाइपिंग कर रहे हैं लोग, और इस जो अभियान में आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे आगे की तरफ, आगे स्लाइड्स की तरफ। आगे स्लाइड्स में प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत के लिए टॉयलेट्स भी आ, खोले थे काफ़ी। उन्होंने लाखों की संख्या में टॉयलेट्स खोले थे, डिफरेंट डिफरेंट घर में टॉयलेट्स बनवाए थे, ताकि जो लोग खुले में शौच करना चाहते हैं उसको रोका जाए और जो शौच है उसको सही जगह पे उसको डंप किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए। तो अगर पहले लोग क्या करते थे कि खुले में जाकर शौच करते थे, जिसके कारण क्या होता था कि आसपास का इलाका गंदगा हो जाता, उसमें मक्खियाँ मच्छर आ जाती थी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, स्वच्छ भारत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लाखों क्या कहते जो टॉयलेट्स है वो इंडिया भर में खुलवाए। इनके लिए काफ़ी लाखों के करोड़ों अरबों का रिवेन्यू लगा, पर इन्होंने जो ये टॉयलेट्स है ये बनाए डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इंडिया के।
आप देख सकते हैं हर एक घर में, चाहे वो पक्का घर हो या कच्चा घर हो, वहाँ पे एक टॉयलेट मिलेगा जो आपको सीमेंट और कंक्रीट का मिलेगा। और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पोस्टर्स भी, पोस्टर मतलब एक तरह का पेंटिंग किए और लोगों को इन पेंटिंग के ज़रिए जागरूक करने की कोशिश की कि जो स्वच्छता अभियान है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को दर्शाती हुई, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को हमें बताती हुई। 2022 में हमारा स्वच्छता का मुहिम जो बनाया था इन्होंने, ये 2022 की फ़ोटो है। यहाँ पे देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे कैसे बीच में जाके सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये स्टूडेंट यहाँ पे पेंटिंग कर रहा है इस वॉल में, लोगों को जागरूक करने के लिए कि वाई द वाई द स्वच्छता इज इम्पोर्टेंट। सो आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड्स में। स्वच्छ भारत में हमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन मिल जाएंगे यूट्यूब में। ये गांधी जी का चरखा स्वच्छ भारत को दर्शाता हुआ। बेसिकली हम अगर हम स्वच्छता रखेंगे तो हमारा जो इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बूम करेगी। हमारे आने वाले जनरेशन को भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और स्वच्छता के कारण काफ़ी और बेनिफिट्स भी होंगे। हमारे एरिया में टूरिस्ट काउंट बढ़ेगा, हमें जो टूरिस्ट काउंट से ज़्यादा रेवेन्यू होगा, जिसके कारण लोगों को रोज़गार मिलेगा और लोगों की आमदनी में इजाफा होगा। यहाँ पे देखिए जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स हैं वो भी यहाँ पे स्वच्छता पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये देखिए लो, बच्चे स्कूल को साफ कर रहे हैं। और स्वच्छ भारत के डिफरेंट वर्कर्स भी हैं जो इस मुहिम में पार्ट करते हैं। इनके कारण जो इंडिया है आज स्वच्छ है, तो हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर ये नहीं होते तो हमें काफ़ी तरह का लॉस भी होता है। जैसे कि एक, अगर आप एक शॉपकीपर हैं, अगर आप एक टूरिस्ट गाइड है, अगर आपके इलाके में टूरिस्ट आते हैं तो वो ऐसा देखेंगे तो अगली बार से वो नहीं आएंगे। अगर आप वो इलाके में स्वच्छ रहेगा, स्वच्छता रहेगी, तो है चांसेस कि आने वाले फ्यूचर में वो दोबारा एक बार फिर से आपके एरिया में घूमने आए। क्योंकि अगर आपका एरिया सही नहीं रहेगा, आपका एरिया साफ नहीं रहेगा, तो लोग क्यों ही आएंगे आपके एरिया में। क्योंकि उन्हें भी डर रहेगा कि मैं इस एरिया में जाऊंगा तो मुझे बीमारियां लग जाएंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस विल बी देयर। तो इंडिया के हर एक स्टेट में 29 के 29 स्टेट में स्वच्छ भारत मनाया जा रहा है आज के दिन। जैसे कि 2 अक्टूबर का दिन है आज। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कुछ लिखा है। देखिए क्या कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान इज ए कैंपेन रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस कैंपेन वाज लॉन्च इन 2 अक्टूबर 2014। इट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट ने अपने अपने आइडियाज़ यहाँ पे स्वच्छ भारत के लिए दिए हैं। आपको स्वच्छ भारत के बारे में पता ही होगा और आपको डिफरेंट डिफरेंट डस्टबिन्स के बारे में पता होगा। हमारे पास 3 तरह के डस्टबिन होते हैं। एक होता है और एक होता है गीला कूड़ा, एक होता है सूखा कूड़ा, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो हमें कूड़ों को, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को तो छोड़िए अभी, हमें कूड़ों को 2 डस्टबिन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा। दो गीला जो कूड़ा जैसे कि हमारे किचन से निकलता है वो उसे गीला कूड़ा कहते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा वो वेट होता है, पानी की मात्रा होती है उसमें, इसलिए वो गीला कूड़ा कहते हैं। वो गीला कूड़ा हमें यूज़ होता है
किस चीज़ में यूज़ होता है, वो खाद बनाने में यूज़ होता है। अगर आप उस कूड़े को यूज़ करना चाहते हैं एज ए फर्टिलाइज़र, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए फर्टिलाइज़र, तो वो बहुत ही उपयोगी रहेगा आपके लिए। और आपके जो फील्ड है, खेत है, उसके लिए भी बहुत वो ज़रूरी रहेगा। और सूखा कूड़ा क्या होता है कि उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, उसको दोबारा से यूज़ करते हैं, इसलिए कूड़े को दो अलग अलग डस्टबिन में रखा जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कूड़ा मिक्सअप नहीं होता और गीला और कूड़ा आपस में मिलके एक वेस्ट नहीं प्रोड्यूस करता, जिसका कोई भी यूज़ नहीं होता। इसलिए गीला और कूड़ा को हमें कोशिश करनी चाहिए कि गीला और सूखा कूड़ा है, उसको अलग अलग डंपिंग बैग्स या फिर डंपिंग बकेट्स में सेफली मैनेज करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट क्या कह रहे हैं हमें, नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्विटर में ट्वीट किया था, इसने इसका पोस्टर बनाया है और ये हमें स्वच्छता के बारे में बता रहा है कि स्वच्छता क्यों ज़रूरी। देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे स्वच्छता के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इनको भी पता है कि स्वच्छता की इम्पोर्टेंस क्या है। ये बच्चा उदयपुर से है और ये हमें पोस्टर दिखा रहा है कि वाई इज़ द वाई इज़ द स्वच्छता इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखिए डिफरेंट स्टूडेंट्स ने पोस्टर बनाया है, डिफरेंट टीचर्स ने पोस्टर बनाया है और वो हमें स्वच्छता के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग जो सेलिब्रिटीज़ है वो लाइव आते हैं, इस दिन न्यूज़ में भी लाइव आते हैं और वो उनको सफाई करते हुए देख सकते हैं हम आज के दिन, 2 अक्टूबर के दिन, क्योंकि ये स्पेशल डे मनाया जाता है स्वच्छता के लिए। देखिए बापूजी यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में बापूजी कैसे ये किसी ने पेंटिंग बनाई है जिसमें बापूजी को सफाई करते हुए दिखाया गया है। बापूजी भी अपने लाइफ में स्वच्छता को इम्पोर्टेंस देते थे। वो बताते थे कि कैसे स्वच्छता की हेल्प से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने देश को एक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। तो स्वच्छता बहुत ही ज़रूरी है, एक प्रांत के रूप में देखा जाए तो, एक देश के रूप में देखा जाए तो स्वच्छता बहुत ही ज़रूरी है हम सभी के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के डिफरेंट डिफरेंट बच्चे सफाई के लिए यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने पोस्टर्स दिखाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ये गलियों में घूमते हैं, लोगों को दिखाते हैं पोस्टर्स और डिफरेंट डिफरेंट ये स्लोगन्स का भी यूज़ करते हैं स्वच्छता को प्रमोट करने के लिए। स्लोगन्स इन द सेंस नारे लगाते हैं ये गली मोहल्लों में घूम के। आपने देखा होगा कि हमारे जो करेंसी है उसमें भी स्वच्छ भारत का आपको जिक्र मिल जाएगा। अगर आप 500 या फिर 100 200 नोट्स को देखोगे, उसमें आपको पीछे एक चश्मा या फिर आगे एक चश्मा मिलेगा जिसमें स्वच्छ भारत लिखा होगा। तो स्वच्छ भारत हमारे करेंसी में भी बताया गया है कि स्वच्छता को हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हमें जो हमारा कूड़ा है उसे अच्छी तरीके से मैनेज करना चाहिए, उसे इधर उधर हमें नहीं फेंकना चाहिए। यहाँ पे मोदी जी बीच में जाकर सफाई करते हुए, और देखिए हमारे रामायण के डिफरेंट कैरेक्टर्स जो रामलीला में पार्टिसिपेट करते हैं वो भी यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। तो सफाई हम सभी का कर्तव्य है। अगर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम तो इससे बड़े हैं, हमारे हम तो हम तो इससे कुछ हमारा जो लेवल है इनसे ऊपर है, हमें हमें स्वच्छता नहीं करना चाहिए, ये तो छोटे लोगों का काम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्वच्छता हर एक इंसान को करना चाहिए और हमें हर एक इंसान को, क्योंकि ये जो स्वच्छता है हर एक इंसान के काम आएगी। ऐसा नहीं कि ये जो नहीं करेगा उसको नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि जो स्वच्छता जो इंसान कर रहा है उसको ही फ़ायदा होगा, स्वच्छता सभी को फ़ायदा होगा। इसलिए हम सभी को बढ़ चढ़ के
स्वच्छता के प्रति आगे बढ़ना होगा और सफाई रखनी होगी। और देखने में भी अच्छा लगता है। अगर आप खुद सोचिए, अगर आपके आसपास स्वच्छता होगी, सफाई होगी, तो आपको अच्छा लगता है देखने के लिए कि कितनी साफ सफाई है। अगर आप कोई कूड़े करकट वाली जगह में जाओ जहाँ पे लोगों ने कूड़ा फेंका हुआ है, बदबू आ रही है, अगर आपको 1 घंटा वहाँ पे बिठाया जाए, और कैसा लगेगा आपको? वही अगर आपको एक उसी को साफ करके 1 घंटा वहाँ पे साफ सुथरा करके उसको वहाँ पे आपको रखा जाए तो किसी दूसरी जगह पे तो वो साफ सुथरा हो, उसमें पेड़ पौधे हो, हवा आ रही हो, तो वहाँ पे अलग लगेगा। तो कैसे स्वच्छता हमारे माइंड को भी मैनिपुलेट करती है, हमारी सिचुएशन को मैनिपुलेट करती है, हमारी थिंकिंग एबिलिटी को मैनिपुलेट करती है। तो आप सोच सकते हो कि स्वच्छता कितना ही ज़रूरी है हमारे लिए। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लोग स्वच्छता के लिए अपना एक्साइटमेंट शो करते हुए, यहाँ पे गांधी जी ने कुछ कोट, गांधी जी का कोट है स्वच्छता के बारे में। तो ये कोट क्या कहता है? इट इज़ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया टू हेल्प फुलफिल गांधी जी विजन्स ऑफ क्लीन इंडिया बाय हिज 150th बर्थडे एनिवर्सरी इन 2019। तो गांधी जी का जो 150th बर्थडे एनिवर्सरी था वो 2019 में था। तो उस टाइम पे हमें पूरे देश को क्लीन करने का मुहिम थी। देश को तो हम एक टाइम पे क्लीन नहीं कर सकते, देश फिर से गंदा हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें दोबारा गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और साफ करते रहना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे मानुस है हमारे इस धरती में जो कि गंदगी फैलाना बंद नहीं करते। तो हमें स्वच्छता भी रखनी चाहिए और हमें अब खुद को भी बचाना चाहिए कि हम स्व गंदगी ना फैलाएं, अपने आसपास कूड़ा करकट ना फेंकें। हाँ भाई, ये स्टूडेंट क्या कह रहा है स्वच्छता के बारे में? स्वच्छ भारत अभियान पर नारे, ये नारे हमें बता रहा है। तो ये क्या कह रहा है? हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। तो ये हमारा एक स्लोगन है। सेकंड स्लोगन क्या कहता है ये? गांधी जी के सपने को साकार करना है, स्वच्छ भारत के उनके सपने में रंग भरना है। क्या कह रहा है? गांधी जी के सपनों को साकार करना है, स्वच्छ भारत के उनके सपने में रंग भरना है। तो ये भी एक स्लोगन है, बहुत अच्छा स्लोगन लिखा है स्टूडेंट ने। तो ये आगे कह रहा है, अब नहीं चलेगी कोई भी कहाँ अब नहीं चलेगा कोई भी बहाना, स्वच्छ भारत अभियान में है सबको हाथ बटाना। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे स्लोगन्स लिखे हैं इस स्टूडेंट ने। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे गांधी जी, हम्म, यहाँ पे मोदी जी स्वच्छ भारत के लिए लोगों की रैली को आगे बढ़ाते हुए, मोदी जी यहाँ पे गली मोहल्लों में जाकर सफाई करते हुए, हम देख रहे थे यहाँ पे नारे। तो डिफरेंट डिफरेंट नारे हैं, बच्चों ने बताए हैं स्वच्छ भारत के लिए। मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनना है भारत अपना। 2 अक्टूबर का दिवस हमारा स्वच्छता अभियान का गूंजे नारा। वाह भाई वाह वाह। तो बहुत अच्छा इसने स्लोगन लिखा है। नेक्स्ट स्लोगन देखते हैं। एक बात का रखो ये ध्यान, एक बात का रखो ये ध्यान, स्वच्छता का हो अभियान। एक बात का रखो ये ध्यान, स्वच्छता का हो अभियान। अपने भारत को क्यों हो तुम खफा, अपने भारत से क्यों हो तुम खफा, सफाई करके तो देखो एक दफा। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लिखा है इसने। अपने भारत से क्यों हो तुम खफा, सफाई करके तो सफाई करके तो देखो तुम एक दफा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लिखा है इसने। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लिख रहा है, स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लिखा है। अब बहुत स्टूडेंट्स ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे स्लोगन्स लिखे हैं, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ये इस स्लोगन को देखते हैं। उठा लो झाड़ू, उठा लो पोछा, पहुँचो जहाँ कोई भी ना पहुँचा, कोई जगह ना रह रहने पाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मेंटालिटी, बहुत अच्छा सोच है। और काफ़ी अच्छा इसने स्लोगन भी लिखा है। तो इसके लिए एक तालियां।
बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कूड़ेदान हैं, हमें कूड़ेदान में कूड़ा फेंकना चाहिए, ऐसे आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाई चार्ट दिया है हमें। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ लोकल बॉडी एंगेज विद यू ऑन स्वच्छ भारत नाउ विल पार्टिसिपेट टू मेक योर नेबरहुड एंड एरिया बेटर। तो यहाँ पे लोगों ने कहा तो एक अभियान हुआ है जिसमें ये बताया गया कि अगर हम लोगों से पूछा गया कि क्या तुम स्वच्छ भारत के लिए अपने अभियान में पार्टिसिपेट करोगे, तो यहाँ पे हमारे 87 लोगों ने यस किया है और 9% लोगों ने कांट से किया है। ये असमंजस में है कि हाँ भी है ना भी है, और 4% ने नहीं पार्टिसिपेट किया, नहीं करेंगे हम स्वच्छ भारत में पार्टिसिपेट। चलिए देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग ऑफ स्वच्छ भारत। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्वच्छ भारत के डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स। बच्चों ने पेंटिंग बनाई हैं इस दिन स्वच्छ भारत के दिन। देखिए आप कितने अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बना रहे हैं बच्चे। यहाँ पे ये भारत को साफ करता हुआ स्टूडेंट दिख रहा है। यहाँ पे ये अपने स्कूल की गंदगी को साफ कर रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे बच्चे भी सफाई में लगे हैं, तो काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चों ने यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई हैं स्वच्छ भारत के लिए। देख, बहुत अच्छा पेंटिंग बनाई है। यहाँ पे ये स्टूडेंट पेंटिंग बना रहा है। तो स्टूडेंट काफ़ी काफ़ी अपना टाइम स्पेंड करते हैं, काफ़ी अपना टाइम प्रोवाइड करते हैं टू मेक द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कि वो जागरूक हो कि स्वच्छता क्यों इम्पोर्टेंट है और हमारे जो इंडिया को साफ रखना क्यों ज़रूरी है। तो डिफरेंट पोस्टर देखते हैं हम यहाँ पे। वाई द स्वच्छ भारत इज़ इम्पोर्टेंट। देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट पोस्टर मिलेंगे हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट क्या कह रहा है, नारों में क्या कह रहा है, मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनना है पूरा भारत का सपना। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है स्वच्छ भारत अभियान का गूंजे नारा। स्वच्छता को अपनाना है, समाज को खुशहाल बनाना है। सभी रोगों की एक दवाई, घर घर में रखो साफ सफाई। स्वच्छता है एक बड़ा अभियान। तो यहाँ पे ये कह रहा है, सबसे पहले स्वच्छ भारत का सपना महात्मा गांधी ने दिखाया था। स्वच्छ भारत एक राष्ट्रीय अभियान है। एक बंदे का, ये जो एक इंसान का काम नहीं है, ये राष्ट्रीय अभियान है। इसमें हम सभी को पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान, एक ही समुदाय के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी को पार्टिसिपेट करना है इसमें। तो इस लास्ट नारे के ज़रिए हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं, और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपने गरीब मोहल्ले में जाइए और स्वच्छता के अभियान में आगे बढ़िए और साफ़ सफाई रखिए। और ये एक दिन का टास्क नहीं है, जैसे कि आज ही सफाई करोगे आज ही साफ होगा। ये टास्क है आपके पूरे साल का, हर दिन का, हर समय का टास्क है। तो चलिए इसी नारे के साथ, इन्हीं नारे के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आओ फिर एक बदलाव करते हैं, देश का कोना कोना साफ करते हैं। बहुत अच्छा। आवाज़ उठाओ गंदगी मिटाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आवाज़ उठाओ गंदगी मिटाओ। बहुत अच्छा। तो चलिए, ये थे हमारा आज स्वच्छ भारत के रिगार्डिंग वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत।